Hello students, good morning to all of you. Myself JP sir and you are watching this lecture. Okay, in the previous lecture we have learned about positive and negative sentence of simple future tense. But in this lecture we are going to start our new topic, and that is interrogative and NI. Okay, NI means negative interrogative sentence. Okay, so first we will learn about sentence pattern of interrogative sentence. Okay, so मैंने आप सभी को इसके पहले भी सिखाया है कि कोई भी interrogative sentence में हमें करना क्या है. ओके, सो ओनली वन चेंज एंड दैट इज जो हमारा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में होता है उसे हमें सब्जेक्ट के पहले लिख देना होता है. ओके, सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेंटेंस पैटर्न है विल प्लस सब्जेक्ट देन V1 then object and then extra word. Okay, so now we will see one example to understand this pattern. Okay, so here is given one example. Okay, and that is क्या वह कल अंग्रेजी बोलेगा. ओके, दैट मीन्स हम सामने वाले से पूछ रहे हैं. ओके, वी आर आस्किंग टू समवन दैट कि क्या वह कल अंग्रेजी बोलेगा. ओके, दैट मीन्स आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. ओके, बट फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि किसी भी क्वेश्चन को पूछने के टू वेज होते हैं. ओके, फर्स्ट आइदर यू कैन आस्क पॉजिटिवली एंड और यू कैन आस्क नेगेटिवली. ओके, सो यू विल सी इस सेंटेंस में हम पॉजिटिव वे से पूछ रहे हैं कि क्या वह कल अंग्रेजी बोलेगा. ओके स्टूडेंट, सो नाउ वी विल ट्रांसलेट दिस सेंटेंस. ओके, सो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे विल यूज करेंगे. ओके, नाउ सब्जेक्ट में क्या आएगा, ही. ओके, सो बोलने को इंग्लिश में कहते हैं स्पीक. ऑलराइट, सो विल ही स्पीक, क्या बोलेगा, दैट इज ऑब्जेक्ट. दैट मीन्स हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि वह क्या बोलेगा. सो आवर आंसर विल बी इंग्लिश. सो इंग्लिश इज ऑब्जेक्ट. ऑलराइट, सो विल ही स्पीक इंग्लिश टुमारो. ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले, जस्ट बिकॉज इट्स अ वन काइंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पर हमारा ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो फिनिश होता है. नाउ वी विल सी अवर सेकेंड एग्जाम्पल. ओके, क्या वह कल स्कूल जाएगा. ओके, सो यू विल सी इस सेंटेंस में भी हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि क्या वह कल स्कूल जाएगा. ऑलराइट, सो सबसे पहले हम विल यूज करेंगे, सब्जेक्ट में ही आएगा. जाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू ऑल नो दैट, गो. ओके, सो विल ही गो, कहाँ जाने की बात हो रही है, टू स्कूल. और कब, टाइम, टुमारो, दैट मीन्स आने वाला कल. सो विल ही गो टू स्कूल टुमारो. ओके, सो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, फिनिश होता है. बट जैसा कि मैंने आपको बताया, सॉरी नॉट पॉजिटिव सेंटेंस, ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा यहाँ पे फिनिश होता है. बट इस लेक्चर में हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव को भी फिनिश करेंगे. सो हियर इज रिटन NI एंड व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ NI, यू नो, नेगेटिव इंट्रोगेटिव. ओके स्टूडेंट, सो नाउ वी विल सी the sentence pattern of negative interrogative. okay, so you know किसी भी negative interrogative sentence में हम क्या करते हैं, जो helping verb है उसके साथ में not का short form यूज करते हैं. okay, so you will see here will not का short form want होता है. ये टॉपिक हमें ध्यान रखना होगा. okay, ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, will not यहाँ पे लिख देते हैं. बट आपको ये समझना है विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वांट होता है, WON एपोस्ट्रॉफी T. ऑलराइट, ये टॉपिक मैंने इसलिए डीपली समझाया क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी होती है. ओके, देन सब्जेक्ट सेम टू सेम, V1 ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा वर्ड, बाकी सब कुछ सेम टू सेम होगा. ओनली वन चेंज, विल नॉट का हम यहाँ पे वांट यूज करेंगे शॉर्ट फॉर्म. ऑलराइट, सो वी विल सी वन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस पैटर्न.
क्या वह कल अंग्रेजी नहीं बोलेगा? ओके दोस्तों, तो आप देखना मैंने इसी सेंटेंस को नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट किया है। हालांकि मैं दूसरा सेंटेंस दे सकता था, बट आपको समझ में आए इसके लिए कि आप एक ही सेंटेंस से कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर सेंटेंस दिया था क्या वह कल अंग्रेजी बोलेगा, सो मैंने इसी सेंटेंस को नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। सो हमारा सेंटेंस क्या होता है फ्रेंड्स? क्या वह कल अंग्रेजी नहीं बोलेगा। दैट मीन्स जैसा कि मैंने पहले ही आपको समझाया था, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। नाउ इट्स अ नेगेटिव इंट्रोगेटिव। सो सेंटेंस पैटर्न के हिसाब से पहले हम क्या यूज करेंगे? वांट, देन ही, देन वर्ब में क्या आएगा? स्पीक, एंड ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश, एंड टाइम पीरियड की बात करें दोस्तों, सो दैट इज टुमारो। ओके, सो हमारा कंप्लीट सेंटेंस होता है वांट ही स्पीक इंग्लिश टुमारो। ओके, सो यहाँ पर हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी फिनिश होता है। ओके, सो आई होप ये लेक्चर आप सभी को कंप्लीट समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं पे आपको कंफ्यूजन है, सो प्लीज कॉन्टेक्ट मी। ओके, थैंक यू सो मच।